एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने भौतिक शास्त्र के लिए फॉर्म डाला है, रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं करना है, पूरा पेपर आ चुका है और 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ इसे रट लीजिए, क्योंकि ये पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। देखिएगा, पहला ही प्रश्न जब पेपर आपके हाथों में होगा ना, तब पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा कि गैस के अणुओं की गति कैसी होती है। जो गैस होती है उसके अणुओं की गति आपसे पूछी गई है। ऑप्शन दिए जाएंगे एक विमीय, त्रिविमीय, द्विविमीय, फिर केवल ऊपर नीचे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस के अणुओं की जो गति होती है वो त्रिविमीय गति होती है। तो यहाँ पर आपको त्रिविमीय करेक्ट याद रखना है। किसी और विषय के पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, जिससे कि हम आपको उन विषय के भी पेपर जल्दी से उपलब्ध करा सकें। ठीक है, मूल मात्रक नहीं है तो मूल मात्रक क्या नहीं होगा, तो लीटर एक मूल मात्रक नहीं है, बल्कि केल्विन भी मूल मात्रक है। सेकंड और मोल ये मूल मात्रक है, लेकिन लीटर एक मूल मात्रक नहीं है। तो आपको लीटर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद का मैसेज जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो पेपर मैं बताऊंगा पेपर बाहर नहीं जाएगा। पृष्ठ तनाव गुण होता है। पृष्ठ तनाव का जो गुण होता है वो केवल द्रवों का होता है। किसका होता है? द्रवों का। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध होगा? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध f बराबर r/2 इसका संबंध होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 याद रखना है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो द्रव्यमान पर, है ना, तार के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से याद कर लीजिए, रट लीजिए। पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा भी मैंने किया है कि पेपर यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा और पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। यानी कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? वो होता है अनंत। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? अनंत। ठीक है, अनंत हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर याद रखना है। बर्नौली का प्रमेय पर आधारित होता है। तो बर्नौली का जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो आपको क्या लिखना है? ऊर्जा संरक्षण। समतापी प्रक्रम में नियम का पालन किया जाता है। तो इसमें बोयल के नियम का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर बोयल याद रखना है सभी बच्चों को। जेनर डायोड का उपयोग में होता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वोल्टेज नियंत्रक। ठीक है, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। तो वोल्टेज नियंत्रक आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना है। अच्छे से रट लीजिए पूरा पेपर। अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा मैं करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ये जोड़ी आप देख लीजिए, ये जोड़ी आपकी परीक्षा में आपको सेम जोड़ी देखने को मिल जाएगी। आवृत्ति में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवृत्ति में हर्ट्ज से मिलाना है। चालक की धारिता में आपको करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। स्वाप्रेरकत्व में आपका हेनरी सही होगा। और अभिकेंद्रीय बल में आपका क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। पास होना है तो याद तो आपको ही करना होगा। पेपर बताना मेरा काम है और याद करना आपका काम है, इसलिए याद कर लीजिए पूरा पेपर। देखिएगा, यदि शुद्धि अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? तो आपको क्या लिखना है? पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखना है पी प्रकार का। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। किसके बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर लिखना है नर्म लोहे के। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमेय सूत्र बताना है। तो विमेय सूत्र तो रट लीजिए, आ रहा है विमेय सूत्र m-1 L3 T-2 का होल स्क्वायर।
निर्वात में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो वो होता है विकिरण विधि से। तो यहाँ पर लिखना है विकिरण। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो वो होता है 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 सेकंड लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी सभी छात्र सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। वहाँ पर आपको 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे। हालांकि यूट्यूब पर भी मैं 4 सेट पेपर ही बताऊँगा। चारों सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ के जाएँ। किसी भी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में प्यारे विद्यार्थियों नहीं पढ़ना है, मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ के जाएं अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।